गजा में बमबारी बंद होना जरूरी है। पाकिस्तान तनाज़े का 2 रियासती हल चाहता है। गजा में जंग बंदी के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। इंसानी हुकूक की पामाली पर दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटना है, इसीलिए गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने का फैसला किया। खित्ते में देरपा अमन के लिए मकबूजा कश्मीर के तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। मजीद कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे ममालिक का कार्बन के अखराज में ज्यादा किरदार नहीं। UAE के अरबों डॉलर के ऐलान से आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग तेज। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के साबिक इत्तेहादी जमात पर ताबड़तोड़ हमले। बोले, मुल्क शोबाजी और नारों से नहीं अमली काम से तरक्की करता है। आप इतनी मर्तबा वजीर आजम बने, बताएं इस मुल्क के लिए क्या किया। नून लीग ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया है। पीपल्स पार्टी मेरिट पर अपनी कारकर्दगी दिखा सकती है। गलत तरीके या धांधली से इख्तदार में आने की ज़रूरत नहीं है। MQM और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 के मुतरादिफ है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नून लीग वाले लाडले नहीं बन सकते, इसीलिए बेसाखियों की तलाश में हैं। हुकूमत बनाना नून लीग की ख्वाहिश हो सकती है, ये हुकूमत नहीं बना सकते। हमारी नंबर गेम ज़्यादा हुई और इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी तो नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। नून लीगी एतराफ़ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। नून लीग का 18वीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब उसे ख़त्म करना है। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को बैक फुट पर ले जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ्रंट फुट पर ही खेलेगी। ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। बिलावल भुट्टो और दीगर PP लीडरों के बयानात पर नून लीग का जवाबी वार। राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कह दे, लोगों को हकीकत मालूम है, मुझे इनके साथ झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक शख्स ने कुर्सी से उतरते ही जलाओ घेराव का ऐलान कर दिया। तमाम सियासी जमातों ने उस शख्स को वोट से चलता किया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को कहता हूँ कि मेहनत कर, हसद ना कर। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी नहीं है, नून लीग के पास कारकर्दगी है। हमने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने से बेहतर है हुकूमत बनाई ही ना जाए। पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग हुकूमत बनाएगी, KP में हुकूमत मखलूत बनेगी, सिंध में मुकाबला टक्कर का होगा। बिलावल मम्मी डैडी वज़ीर ख़ारजा थे, इसलिए कामयाबी नहीं मिली। हम लाडले नहीं, बस इंसाफ देर से मिला है। PTI कायद ने अपनी कुर्सी जरदारी के तराशे हीरे के हवाले कर दी। ये PTI लीडर्स और कारकुनों के लिए डूब मरने का मकाम है। सरबराह PTI ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट बना दिया। उन्हें अपने पुराने साथियों पर एतबार नहीं है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन 2022 तक आसिफ जरदारी को कायद मानते थे। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों, उसके लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। नून लीग के उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत। इजलास में ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, अता तारड़, रावलपिंडी डिवीज़न के रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा। जो कायद कहेंगे वही करूँगा, जहाँ से टिकट मिला वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का बरवक्त इनाकाद है। इलेक्शन के हवाले से कयास आराइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, इख्तलाफ़ी राय हो जाना मामूल की बात है। पार्टी में होने वाली इख्तलाफ़ी राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। किसी को इख्तलाफ है तो जमात में बात करे, बाहर नहीं। उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनसे राब्ता नहीं है। सियासत में मजहबी शनाख्त बरकरार रखी, वो रवैये अपनाए जिनमें फ़िरका वारियत की गुंजाइश नहीं। हमें इख्तलाफात में नरमी को फ़रोग देना है, शिद्दत को नहीं। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में कारकुनान से खिताब। बोले, इस्लाम के खिलाफ फितने का मुकाबला करना हमारा फ़र्ज है। अगर इक़्तिदार मिलता है तो हर शहरी के हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी, भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान आइंदा 5 साल के लिए यूनेस्को मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर दोबारा मुंतखब। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 154 वोट हासिल किए।
पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से 2023-2025 के मुद्दत के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड में भी हिंदुस्तान को शिकस्त दी। 58 रुकनी एग्जेक्टिव बोर्ड में पाकिस्तान ने मुतासिर कुन 38 वोट और भारत ने 18 वोट हासिल किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान का 2027 तक यूनेस्को बोर्ड का मेंबर मुंतखब होना बड़ी कामयाबी है। मुल्क की मईशत की बहाली की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक राय हो गया। सरमायाकारी के तरीके पर इत्तफाक राय के बाद आज़ाद तजारती मुआहदे की राह हमवार होगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सलंगी का ट्वीट, कहते हैं 19 साल से ज़ेर इल्तवा मुआहदा तय पाने में अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। ये पहला तजारती मुआहदा होगा जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल 15 साल में किसी भी मुल्क के साथ करेगी। अफगान सूरत हाल पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का शेड्यूल तय। बातचीत आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी थॉमस वेस्ट पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आला सतह का वक्त भी साथ होगा। अमरीका जाने वाले पाकिस्तान में मुकीम 25,000 अफगानियों का मामला ज़ेरे बहस आएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुहाजिरीन के इनखला पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर बात होगी। कल अदम और दहशतगर्द तंजीमों के मुकम्मल खात्मे के हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। कोशिश है कोई भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पंजाब में ना रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी UN के हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की नुमाइंदा फिल्पा कॉन्डलर से गुफ्तगू में कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़े पॉलिसी अपनाई है। पंजाब हुकूमत विफाक की गाइडलाइंस पर अमल कर रही है। पंजाब से 15,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा है। UN हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन से हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में गैर कानूनी गैर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर सिपा सालार 1 साल मुकम्मल। अवाम ने 1 साल के दौरान आर्मी चीफ के इकदाम को सराहा। कहा, आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इकदाम किए, मईशत भी बेहतर की, डॉलर की कीमत पर काबू पाया। कानून की जो पासदारी कराई वो आसान काम नहीं था। आर्मी चीफ की काविशें मुल्क में बेहतरी लाने के लिए हैं। अवाम का कहना था कि आर्मी चीफ का एहसान है जो उन्होंने किसानों को रिलीफ दिलाया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के मामले में आर्मी चीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर गैर कानूनी गैर मुल्कियों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऐसे ही काम होता रहा तो उसके बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे। नौ मई को तोड़ फोड़ का केस। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मर्दान के जुडिशल मजिस्ट्रेट की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस इस्तदा मुस्तरद। असद कैसर को गुज़श्ता रोज़ जमानत के बाद थाना पड़ांग में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला। पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए वफ़द तश्कील। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल होंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। हल्का बंदियों की रिपोर्ट पर अपने मुतालबात रखेंगे। MQM की जानिब से सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा भी मुतवक्के। एतराज़ात पर सुनवाई न होने पर इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर तहरीरी शिकायत भी जमा करवाई जाएंगी। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। कौम 8 फरवरी को यौम हिसाब बना दे, जालिम को शिकस्त देना होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम से धोखा हुआ। 10 साल आवाम के लिए डरावना ख्वाब रहे। पहले PTI 16 महीने के लिए मखलूत हुकूमत रही, अब निगरान हुकूमत है। हर रोज बदअमनी और मायूसी में इजाफा हो रहा है। हमें हर बार चेहरे नहीं निजाम बदलना है। आइंदा इलेक्शन सूदी निजाम से निजात और कश्मीर की आज़ादी का होगा। इलेक्शन जुल्म और जबर से निजात का होगा। करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ जमात इस्लामी दे सकती है। कई सकाफतों से मिलकर बनता है पाकिस्तान। मुल्क भर में सिंधी कल्चर डे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया।
कराची, सखर, हैदराबाद, कंदकोट, टंगवानी समेत सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में सिंध कल्चरल रैलियां, दीगर सूबों के शहरी भी सिंधी सकाफत के रंगों में ढल गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बामकसद सकाफती सरगर्मियां मुआशरे में नफरत, तकसीम और शिद्दत पसंद सोच के लिए जहर हैं। समाज में रवादारी और समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए सकाफती सरगर्मियां अमृत हैं। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लॉर्ड्स भी सिंध के रंगों में रंग गए। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर दफ्तर गए। सिंध की सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम का कैनबरा में पहला प्रैक्टिस सेशन, बारिश के बायस टीम के इंडोर तरबियती मशक़ें। शाहीन आफरीदी कहते हैं, डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट यादगार बनाने नहीं देंगे। वार्नर के लिए नेक तमन्नाएं हैं, मगर पुरुम्मीद हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करने देंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फहरिस्त है। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके पोजीशन मजीद मुस्तहकम करेंगे। PM11 मैच सीरीज की तैयारी में अहम होगा। हमारे पास सीनियर्स और जूनियर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है।